ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ। तो P ब्लॉक हो गया, D एंड F ब्लॉक हो गया, उस तो बाद कोऑर्डिनेशन, फिर देन केमिकल किनेटिक, फिर सरफेस और फिर जनरल प्रिंसिपल वाले रह जाना। तो जो एक्यूरेट बुक खत्म होगी फिर मैं स्टार्ट यूनीमैक्स तो कर दूँगी। थोड़े एग्जाम्स तो पहला हो जाएंगे सारे कंप्लीट। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਲੀਗੈਂਡ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਟਲ ਲੀਗੈਂਡ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗੈਂਡ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਪੇਅਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਪੇਅਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰੇਗੀ, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। तो that type of compound is called coordination compound। coordination complex की ਹੁੰਦਾ? coordination complex च transition metals और ligand, ठीक है। तो जिन्ना च present होने उन्होंने ਆਪਾਂ coordination complex बोलते हैं। ligands ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ligands भी बोल ਦਿੰਦੇ ਆ। तो donor species ਹੁੰਦੀਆਂ। donor ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ donor ਹੋਣ, acceptor ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ donor ਹੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। तो डोनर इज़ दैट कि ਇਹ ਮੈਟਲ ਦੇ ਔਰਬਿਟਲ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ, that are called ligands। तो Lewis acids are those which accept electron pair and bases are that which donate electron pair। तो ligand can be monodentate have only one side for attached, bidentate two side ਹੁੰਦੀਆਂ, polydentate multiple side। chelating ligands are those which form ring। for example मेरे को oxalate है, ਜਿਹੜਾ oxalate ਹੁੰਦਾ oxalate is C2। oxalate ਹੁੰਦਾ, oxalate 'ਚ ਦੋ ਡੋਨਰ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, COO ਨੈਗੇਟਿਵ COO ਨੈਗੇਟਿਵ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਟਲ ਨਾਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ। तो ये रिंग फॉर्म हो रही है, वो लीगेंड्स ਜਿਹੜੇ रिंग फॉर्म ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲੇਟਿੰग ਲੀਗੈਂड्स ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਡੈਟ ਨੰਬਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਅਟੈਚ ਹੋਣਗੇ ਲੀਗੈਂड्स। तो ऑक्सीडेशन नंबर कि ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ, +2 +3 ਜਨਰਲੀ +6 ਹੋਏਗਾ। EAN ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। तो सारे ही जिमें आयरन है, ठीक है, आयरन के नाल कार्बोनिल ले लेंगे, ठीक है। तो एक कार्बोनिल 2 इलैक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता, तो 5 × 2 10 इलैक्ट्रॉन। आयरन का एटॉमिक नंबर होंगे 26, तो टोटल 36 हो गए। तो जो 36 है 36 इज़ दी एटॉमिक नंबर ऑफ जो क्रिप्टोन। तो नोबल गैसेस में अगर नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन मैच करन तो उन्होंने आप कहते हैं कि वह EAN रूल फॉलो कर रहे हैं। नैक्सट होमोलैप्टिक एक ही तरह के लीगेंड्स होन, हैट्रोलैप्टिक अलग अलग टाइप्स के लीगेंड होन। तो कोऑर्डिनेशन के मेरे लैक्चर भी पे हुए हैं यूट्यूब पर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 3 लैक्चर ने जिहदे च नेमिंग के रूल्स आ, आइसोमराइजेशन और जनरल इंट्रोडक्शन आ टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो तुसी आयोनाइजेशन आइसोमर्स की होंगे आ, हाइड्रेट आइसोमर्स की होंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स की होंगे, ये उत्थे देख सकते हो। इनर ऑर्बिटल कंपलैक्स वो होंगे जिहदे च जिवें हुण आपां कहंदे 3D तो बाद 4S 4P और 4D 2D ऑर्बिटल्स आ। अगर तो इनर वाला पार्टिसिपेट करे, अंदर वाला पार्टिसिपेट करे इनर ऑर्बिटल, अगर आउटर वाला पार्टिसिपेट करे दैन दैट इज़ कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कंपलैक्स। दिस इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ लीगेंड। ये अगर अपने को लीगेंड जिहड़ा आ वो स्ट्रोंग फील्ड आ और वीक फील्ड आ, उन्हां ते डिपेंड करता है चीज़। तो 2 तरह के होंगे वीक फील्ड जिहड़े होंगे वो पेयरिंग कदे नहीं करवाते। वो जिवें मान लो कि अपने को ये D ऑर्बिटल्स आ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इत्थे आपां एक रख लेंगे, ठीक है। तो इत्थे 8 फिल कर देंगे, 8 हो गए, और S भी खाली है, P भी खाली है, ठीक है। तो अपने बनाना आ कंपलैक्स जिहड़ा आ दैट इज़ 4 बनाने आ, मतलब स्केयर प्लेनर जोमैट्री चाहिए है, या कह लो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आ। तो DSP2 जोमैट्री या SP2D जोमैट्री हो सकती है, मतलब D ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट। तो मतलब एक अगर इन्होंने पार्टिसिपेट करना तो एक D खाली होना चाहिए,
तो ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਲੀਗੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਪੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਡੀ ਔਰਬਿਟਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੌਂਡਿੰਗ 'ਚ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਡੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਇਹ ਇਨਰ ਔਰਬਿਟਲ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਬੌਂਡਿੰਗ 'ਚ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਔਰ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ। ਤੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਨੇਮਿੰਗ। ਤੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮਿੰਗ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਪਿਆ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੇਮਿੰਗ ਦੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਟਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ FeCO5, ਇੱਥੇ ਆਇਰਨ ਇਜ਼ X, ਇੱਕ ਕਾਰਬੋਨਿਲ 'ਤੇ 0 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 5 'ਤੇ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ 0 ਹੋਊਗਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 0। तो किन्ने ने कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल, तो आयरन ही आएगा। आयरन इस करके बिकॉज इट इज़ इन न्यूट्रल स्टेट। तो अगर प्लस होंदा दैन ऑलवेज तां भी आयरन होना सीगा, अगर माइनस होंदा दैन फेरेट यूज़ होना सीगा। तो पेंटा कार्बोनिल आयरन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ नेम ऑफ दिस, तो सोडियम इज़ 2 + 2, दिस इज प्राइमरी वैलेंसी इन्वॉल्वड टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। X आयरन ਲਈ, तो साइनाइड 5 ने, तो एक ते -1, तो 5 ते। तो दिस इज नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम ते +1 होंदा, तो +3 - 5 इज़ -2, तो दैट इज़ +2 उधर जाके हो जाएगा। तो सब तो पहला जिहड़ा लैफ्ट साइड तो स्टार्ट हो जाओ, सोडियम हुण अगर स्केयर ब्रैकेट के बाहर कुछ हुंदा तो आपां उहदे अगे डाई, अगर 2 आ तो डाई ट्राई कुछ नहीं यूज़ करते, डायरैक्ट सोडियम। तो ये एक साइनो है या साइनिडो है, एक नाइट्रोसोनियम। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबैटिकल ऑर्डर साइनाइड पहला होंदा, तो 5 ने पेंटा साइनिडो, नाइट्रोसोनियम। तो अगर ये प्राइमरी वैलेंसी अपने को लैफ्ट हैंड साइड आ, तो यह कटाइनिका, सॉरी अनायनिका कंपलैक्स। तो जो अनायनिक होवे तो मैटल के नेम पिछे 8 लग जाता, दैट्स वाई फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 फाइंड की सी, तो आंसर इज ए। हाउ मैनी आयन्स आर प्रोड्यूस, तो जो तुम इन्हूं तोड़ोगे ये स्पलिट होएगा। तो एक क्लोरीन ते -1 होंदा, तो ये 3 ने, तो इत्थे 3 पॉजिटिव जाएगा, तो 3Cl-। एक आह वाला आयन हो गया, 3 ए हो गए, तो टोटल इज़ 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चिलेटिंग, तो DMG डाईमिथाइल ग्लाइकोक्साइम इज चिलेटिंग लीगेंड। फॉर्म रिंग कंपाउंड, ये देखो वाटर का केस है कि वाटर इत्थे 6 ने, इत्थे 4 ने, ठीक है, तो रिप्लेस हो रहे। तो जिथे इदा दा आवे दैट इज़ हाइड्रेट। फॉर्मूला ऑफ कंपलैक्स, ट्रिस मतलब 3 इथिलीन डाईअमीन होणगे, 3 इथिलीन डाईअमीन इहदे केस च। कोबाल्ट दी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होनी चाहिए है, तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट जिहड़ी होएगी अपने को इथिलीन डाईअमीन 3 हो गए, ठीक है। तो सल्फेट जिहड़ा है वो मैटल तो बाद आ रहा, मतलब वो की होगी प्राइमरी वैलेंसी होगी, तो वो स्केयर ब्रैकेट के बाहर आएगी, ठीक है जी। अगर वो स्केयर ब्रैकेट के बाहर आ रही है तो दिस इज ट्रिस इथिलीन डाईअमीन, दिस वन इतने नॉट दिस, ओके। जिहड़ा इत्थे 2 कंपलैक्स ले होया, तो अगर आपां 2 कोबाल्ट हो गए, 2 नाल मल्टीप्लाई किया है 2x, एक सल्फेट ते हुंदा -2, तो 3 ते कितना हो गया 6, तो x इज इक्वल टू 6/2, तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट्स वाई चैक करना कि सल्फेट जिहड़ा है वो अगर स्केयर मैटल तो बाद आ दैन वो प्राइमरी वैलेंसी होगा, अगर वो मैटल तो पहला हुंदा दैन वो सैकेंडरी वैलेंसी सी, स्केयर ब्रैकेट के अंदर होना सी। EDTA इज़ हेक्साडेंटल लीगेंड, तो मतलब हेक्सा अगर 6 साइड होणगे डोनर साइड, तो इत्थे इहदी ऑक्सीडेशन नंबर EDTA तो न्यूट्रल हुंदा है, इत्थे -1 दिता है, तो इत्थे -3 आना सी अगर इन्होंने आंसर दिता होया +3। तो x इज इक्वल टू जिहड़ा आ इत्थे अपने को -3 +3 होना सी इत्थे, ताइयों +3 आंसर है, ठीक है। अगर -1 है तो -1, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कोई ऑप्शन ही नहीं हैगा।
नेक्स्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज़ +2 और कोऑर्डिनेशन 2 इथिलीन आ एक इथिलीन 2 साइड होंगे तो 2 2s are 4 तो ऑप्शन इज दिस बाइडेंटेंट 2 डोनर साइड होन तो दिस इज एम्बीडेंटेंट दिस इज मोनोडेंटेंट तो बाइडेंटेंट इज ऑक्सालेट ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है वाटर इज न्यूट्रल तो दिस इज नाइट्रोसोनियम आयन +1 ठीक है जी उधर जाके ऊपर इतने +2 आ टोटल तो x +2 -1 इज +1 सोडियम दी तो NOS जिहड़ा अपने को साइनाइड 5 ने तो ये ते NOS ते -1 हुंदा तो सोडियम 4 ने +4 -5 -1 तो -6 + 4 इज -2 तो उधर जाके वो +2 हो जाएगा A ligand can also be regarded as Lewis basis because they donate electron pair. IUPAC name तो किन्ने ने ligands एक अमीन आ एक वाटर आ एक ब्रोमो आ तो दिस इज़ प्राइमरी वैलेंसी तो ये मैटल तो बाद आएगा तो ये ते प्लस आएगा ये ते माइनस आएगा तो मतलब कंपलैक्स कैटाइनिक आ तो कोई मैटल के पिछे 8 नहीं लगेगा ऑक्सीडेशन स्टेट पता करते हैं वाटर इज़ न्यूट्रल और अमीन इज़ न्यूट्रल एक नाइट्रेट ते -1 होंदा तो 2 ते -2 ब्रोमीन ते -1 तो x इज इक्वल टू +3 नाउ अमीन पहला होंदा टेट्रामीन ठीक है फिर सॉरी पहला एक्वा और अमीन ठीक है तो अमीन पहला आएगा ए ते दोनों बट सेकंड वाला M पहला होंदा क्यू नालों तो टेट्रामीन एक्वा ब्रोमो कोबाल्ट दी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 नाइट्रेट ये दो नहीं डाई नाइट्रेट नहीं लगाते क्योंकि जी प्राइमरी वैलेंसी होंगी है चाहे वो 4 प्रेजेंट आ चाहे 5 प्रेजेंट आ वो सिंगल नेम ही देंगे उन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनायन मैटल के नेम पिछे देख लो जिहदे पिछे 8 लगा वो अनायन होएगा तो दिस इज फेरोसिन इनू फेरोसिन भी बोलते हैं इसका स्ट्रक्चर इदा का होंगे तो साइक्लोपेंटाडाइन तो दिस इज साइक्लोपेंटाडाइन इनू कहते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन +2 स्टेज तो दीज आर आईयूपिक नेम ऑफ तो यदा हैग्सा पहला इनू नेम करांगे हैग्जामीन कोबाल्ट दैन जिहड़ा अपने को इत्थे ए प्लस च होएगा ये माइनस च होएगा हेक्सासाइनोक्रोमेट तो नंबर ऑफ डिजॉल्विंग आयन तो जो इनू तुसी ब्रेक करोगे तो आह आयनस बननगे तो टोटल 5 डबल सॉल्ट होंगे ये मोहर सॉल्ट जिन्होंने बोल देंगे आप मोहर सॉल्ट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट तो यदा नेम तो दिस इज़ नाइट्रेटो एन थ्रू बॉन्डिंग दिस इज़ अमीन दिस इज़ क्लोरीन तो नाइट्रेटो ते -1 तो 2 क्लोरीन ने -2 तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3 तो अमीन पहला होंदा पेंटामीन नाइट्रेटो एन कोबाल्ट दी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है ठीक है क्लोराइड तो दिस ऑप्शन इज पेंटामीन नाइट्रेटो एन कोबाल्ट दी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 बाद चो क्लोराइड होना तो इत्थे रॉन्ग दिता होया क्लोराइड आएगा ब्लू कलरेशन इज नॉट obtained when copper sulfate react with this reagent used for identify nickel that is DMG which of the following will not give test for chlorine with AgNO3 जिहदे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरा है वो नहीं देगा तो जिवें इहदे च 8 ने तो 2 डिजोल्व हो जाएंगे इहदे च 9 ने 3 डिजोल्व हो जाएंगे इहदे च 6 है इहदे च डिजोल्व नहीं होणगे CuNO6 इज ट्रू इहदे च अपने को कोबाल्ट दी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ तो कोबाल्ट हुंदा है 3D7 4s2 तो +3 मतलब 6 हो गए 1 2 3 4 5 6 तो 4 अनपेड इलैक्ट्रॉन आ तो इहदे च 4 अगर अनपेड जिहड़ा साइनाइड हुंदा स्ट्रोंग फील्ड लीगेंड हुंदा अगर वो स्ट्रोंग फील्ड लीगेंड आ तो वो पेयरिंग करा देगा अगर पेयरिंग होगी इधर शिफ्ट हो गए इलैक्ट्रॉन तो कोई भी अनपेड नहीं बचा ठीक है
तो मतलब अगर कोई भी अनपेयर्ड नहीं बचिਆ तो ਇਹਦੀ स्पिन ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ काउंट करूँगे स्पिन N+2 तो ਉਹ ਘੱਟ ਆਏਗੀ। अगर वो घट आएगी दैट मीन यह लो स्पिन आ ते अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन ये है नहीं गे। तो आंसर इज नो अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन लो स्पिन। जिन्ने ज़्यादा अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन होंगे उन्नी ज़्यादा स्पिन होंगी उन्होंने आप हाई स्पिन। याद रखियो कि स्ट्रोंग फील्ड लीगेंड के केस च हमेशा लो स्पिन बनते हैं और वीक फील्ड लीगेंड के केस च हमेशा हाई स्पिन बनते हैं क्योंकि वो पेयरिंग नहीं कराते। वैसे तो इदा का क्वेश्चन हजे तक आया नहीं हैगा। तो AgCl आप फॉर्म ये देखो कि अगर यह 9 आ तो 9 - 6 किन्ने बननगे 3। यह 8 आ 8 - 6 किन्ने बननगे 2। ये 7 आ 7 - 6 किन्ने बननगे 1। ठीक है, तो ऑप्शन इज 3 2 1 डिजोल्व होने 6 क्योंकि कोबाल्ट की जनरली जिदा वर्नर सीगा वर्नर ने +6 कोऑर्डिनेशन नंबर से बनाया सीगा। तो करैक्ट इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ अब्जॉर्प्शन। वेवलेंथ ऑफ अब्जॉर्प्शन जी होंगी है बाईडेंटेड वाले ज़्यादा होंगे आ स्ट्रोंग। ठीक है, तो बाईडेंटेड वाला आ गया। फिर ऑर्डर होंदा है कि इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रोंग फील्ड और वीक फील्ड। तो अमोनीआ इज़ अमीन इज़ स्ट्रोंग फील्ड दैन वाटर दैट्स वाई दी जी ज़्यादा होएगी अब्जॉर्प्शन दैन वाटर। क्रोमियम NH3 तो +3 जोड़े होंगे आ पहला वीक फील्ड होंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। दैन इत्थे अपने को वाटर दे लै लो। ठीक है, वाटर फिर आ जाता अमोनीआ फिर आ जाता इथिलीन डायमीन सब तो स्ट्रोंग कार्बोनिल इत्थे Cl। अगर +3 स्टेट आ +3 स्टेट च इत्थे मार्क कर लो ये हो गए वीक फील्ड ये हो गए स्ट्रोंग फील्ड। तो अमोनीआ ठीक है अमोनीआ इज़ स्ट्रोंग फील्ड लीगेंड। तो अगर यह स्ट्रोंग फील्ड लीगेंड आ तो क्रोमियम की +3 स्टेट आ तो क्रोमियम होंगे 3D4 4s2 3D5 4s2 तो वह बचेगा 3D3। तो ये तो लोड़ ही नहीं आपां पेयरिंग कराने की। ठीक है, तो जनरली वैसे ही खाली मिल जाएंगे तो 4s2 चो इलैक्ट्रॉन गए। तो अगर ये अपने को हैगा 3D3 तो 1 2 3 दो खाली ने ऑलरेडी। ठीक है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ 2 ये इन्वॉल्व हो गए 2 D 1 S 3 P तो D2 sp3। तो जिहड़ा पेयरिंग का हुंदा कंसैप्ट वो उदों कंसैप्ट आता जो अपने को नंबर जिहड़ा हो जाता वो D4 इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से आपां जाना शुरू करते हैं। उदों पेयरिंग वगैरह का कंसैप्ट आता उदों आपां नूं देखना पैंदा लीगेंड वीक फील्ड आ कि स्ट्रोंग फील्ड आ। क्योंकि जो आपां इनू स्पलिट करते हैं इत्थे आ जाते 3 इत्थे आ जाते 2। अगर 3 आ तो 3 तो आपां नीचे भर लाँगे। ठीक है, हुण जो चौथा इलैक्ट्रॉन आ गया तो अपने को 2 ऑप्शन आ या तो आप पेयरिंग करावांगे या वो अपर लैवल पर जाएगा। ठीक है, मतलब EG च जाएगा। तो यह पता लगता कि अगर तो स्ट्रोंग फील्ड लीगेंड आ तो वह पेयरिंग करा देगा इत्थे ही रह जाएगा। अगर वीक फील्ड आ तो वह इलैक्ट्रॉन नूं जिहड़ा आ वो जंप करवा के भेज देगा EG लैवल। ठीक है, तो जो D4 मतलब 4 इलैक्ट्रॉन होणगे उदों पेयरिंग का कंसैप्ट आना शुरू होंदा है तो D8 बाद यह D9 और D10 लिए नहीं फॉलो होंदा। मैरिडोनियल आइसोमरिज्म तो यह जरूरत नहीं है करन दी। हाई मोलर कंडक्टिविटी जिन्ने ज़्यादा आयंस उन्नी ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी होएगी। तो ये सब तो ज़्यादा ये किद्दां आयंस बननगे ये तो एक ही ये तो कोई भी आयन नहीं है न्यूट्रल आ। तो यह +1 यह माइनस तो 2 यही हो गए ये अपने को 4K+ होएगा और 4+ ये चार्ज होएगा सॉरी 4- तो 4 तो आ हो गए एक आ हो गया 5 तो ये 0 तो सब तो ज़्यादा ये बन रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की भी नहीं लोड़। सेम मैगनैटिक मूवमेंट इदा के क्वेश्चन नहीं होंगे ये रहन दो। तो आउट ऑफ करैक्ट फील्ड तो करैक्ट फील्ड का हुणे दसिया। ठीक है, तो अमीन अमोनीआ ठीक है फ्लो इदा लिख सकते तुसीं याद कर सकते हो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, ये जोड़े होंगे आ और वाटर जनरली वीक फील्ड होंगे आ इन +2 स्टेट च। ठीक है, ऑलसो अमोनीआ +2 स्टेट च। बट जो +3 स्टेट आती है तो जोड़ा अपने को अमोनीआ आ और इथिलीन डायमीन आ CN और CO आ
ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਹੋਣਗੇ ਆਲਵੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਕਾਪਰ 2+ ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਬਣਾਏ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਕਾਰਬੋਨਲ ਵੀ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਾਇਨਾਈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਵਾਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੋ ਆਕਜ਼ਾਲਾਈਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟੇਬਲ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜੋਮੈਟਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ SCN ਔਰ NCS ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਲਫਰ ਥਰੂ ਲਿੰਕੇਜ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਥਰੂ ਲਿੰਕੇਜ ਆ। ਤੋ ਲਿੰਕੇਜ ਆਈਸੋਮਰਸ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਤੋ ਨੈਕਸਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੇਮਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਨੇਮਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੂਲਸ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੋਣ। ਤੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੇਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਸਕੇਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੋ 4 ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, 2 ਇਹ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਇਹ ਨੇ। ਤੋ 4 ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰੋਂਗ ਆ। ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾਈਟਰੋ ਇਜ਼ ਥਰੂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਥਰੂ ਲਿੰਕੇਜ ਆ। ਤੋ ਲਿੰਕੇਜ ਆਈਸੋਮਰਸ। ਸਕੇਅਰ ਪਲੇਨਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਨਿਕਲ CN4 ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਦੀ +2 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਆ, ਤੋ 3D8 ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਕਲ। ਤੋ 3D8 ਆ ਅਗਰ, ਤੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਇਨਾਈਡ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਲੀਗੈਂਡ। ਤੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇਗਾ। ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੇਅਰ ਪਲੇਨਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਕਲੋਰੋਫਿਲ। ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਸੋਲਟ ਇਜ਼ FeSO4, ਸੌਰੀ ਦਿਸ ਵਨ ਵਿਲ ਗਿਵ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ। ਤੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। EDTA ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ, EDTA ਟਾਈਟਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟਾਈਟਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਟੂ ਮੇਜਰ ਦੀ ਹਾਰਡਨੈਸ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਜ਼ਾਸਾਈਨੋਫੇਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ 3 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ, ਤੋ ਹੈਗਜ਼ਾਸਾਈਨੋਫੇਰੇਟ 3 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ। DsP2 ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੇਅਰ ਪਲੇਨਰ। ਅਗਰ ਇਹ ਹਾਈ ਸਪਿਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ, ਹਾਈ ਸਪਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਲੀਗੈਂਡ ਆ। ਤੋ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਲੀਗੈਂਡ ਕੀ ਆ, 6 ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆ, ਤੋ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ D ਆਰਬਿਟਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ 5 ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆ, ਤੋ ਇਹ ਰੋਂਗ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰਲੇ ਆ, ਤੋ ਬਚਿਆ ਕਿਹੜਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ 6 ਬਾਹਰਲੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਕਰਨੇ। ਤੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲਿੰਕੇਜ ਕਾਰਬਨ ਥਰੂ ਔਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਥਰੂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਟ ਆਇਨਸ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਆਇਨਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਲਫੇਟ ਆਇਨ ਬਣੇਗਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਲੇ। ਤੋ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਬਾਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕਾਰਬੋਨਲ। ਤੋ ਬਾਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕਾਰਬੋਨਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਰਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਟਲ ਕਾਰਬੋਨਲਸ। ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਏ ਉਹ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। D ਬਲੋਕ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਮੈਟਲ ਕਾਰਬਨ ਬੌਂਡਸ ਔਰਗੈਨੋ ਮੈਟੈਲਿਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਨਰਲੀ ਨੇਮਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਾਈਡੈਂਟਡ ਅਗਰ 3 ਬਾਈਡੈਂਟਡ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 2 ਥਰੂ, ਤੋਂ 3 2s are 6 ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਨਿਕਲ, ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਦੀ +0 ਆ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ। ਤੋਂ 3D8 ਆ, 3D8 'ਚ 2 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, 3D8 4s2। ਤੋਂ 3D8 4s2 ਆ, ਤੋਂ ਅਗਰ 8 ਆ ਤਾਂ 8 'ਚ ਤਾਂ 2 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। which is the coordination number of iron अगर EDT है तो 6 coordination number होएगा। तो this is ट्राईऑक्सालेटो फेरेट पोटाशियम ट्राईऑक्सालेटो फेरेट
ਇੱਥੇ 3 2s are 6 तो 6 minus 3 is +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पोटाशियम ट्राईऑक्सालेट ऑफ फेरेट। तो ये लोड नहीं है, तो ਇਹਦੀ ਆਈਯੂਪਿਕ ਨੇਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਨੇਮਿੰਗ ਦੇ ਰੂਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਈਯੂਪਿਕ ਨੇਮਿੰਗ। ਤੋ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਬਾਲਟ ਆ, ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿੰਕੇਜ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਆ ਔਰ ਨੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਲੀਗੈਂਡਸ 'ਤੇ। ਤੋ 3 ਟੋਪਿਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਆ ਤੋ -2 ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ +1। ਤੋ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ +3 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ। ਤੋ ਵਰਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੀਰੀਓ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਟੀਰੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਇਨਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਹੋਮੋਲੈਪਟਿਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਸੇਮ ਹੋਣ। तो टैट्रा कार्बोनिल सेम है नंबर ऑफ लीगेंड्स सेम टाइप के लीगेंड आ। तो मैगनैटिक मूवमेंट वो ज़्यादा होएगी जिससे सब तो ज़्यादा अनपेड इलैक्ट्रॉन होंगे। तो D3 ये 3 आ, ये 4 ने, ये 0 है, ये भी 0 आ। तो इसकी नेमिंग इज बिस इथिलीन डाईमीन डाईक्लोरो कोबाल्ट। ठीक है, तो ये प्लस चा वो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब लीगेंड तो कोई 8 नहीं लगेगा। तो यदि सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये -1 हो गया, तो ये भी -1, तो -1 ये +1 है। ठीक है, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा तो +2। नैक्सट वन जोमैट्रिकल लोड नहीं जोमैट्रिकल करन दी। इथिलीन डाईमीन बाईडेंटेड होंदा, तो इथिलीन डाईमीन होंदा CH2 NH2 तो दोनों साइड तो। लो स्पिन कंपलैक्स डायमैगनैटिक होंगे जनरली बिकॉज लो स्पिन आ तो ओबवियसली अनपेड इलैक्ट्रॉन नहीं होंगे तो डायमैगनैटिक। तो एनर्जी गैप ये CFT होंगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। तो हजे तक ये तो क्वेश्चन आया नहीं गा। तो बट एनर्जी गैप जोड़ा होंदा वो ज़्यादा होंदा इन केस ऑफ स्ट्रोंग फील्ड बिकॉज ताइयों ये पेयरिंग करवाते हैं क्योंकि इन्होंने लिए वो गैप कवर करना मुश्किल होंदा मतलब जंप कराना इलैक्ट्रॉन। दैट्स वाई ये पेयरिंग करवाएंगे। वीक फील्ड च घट होंदा है तो भी करने की लोड़ नहीं हैगी। एम्बीडेंटेड जिन्हों च 2 डिफरेंट डोनर साइट हो पर एक टाइम तो एक ही डोनेट कर सके। जिदे च मोर दैन 1 काइंड ऑफ लीगेंड हो तो हेट्रोलैप्टिक। तो अगर कोई तो ये सारे MCQ सॉल्व हो गए। ठीक है, अगर कोई इशू होएगा कोई समझ नहीं लगा तो तुसीं कमेंट सैक्शन च कमेंट करके पूछ सकते हो। टैलीग्राम से थानू इहदी पूरी बुक की PDF मैं अपलोड की हुई है तो तुसीं उत्थों MCQ की प्रैपरेशन कर सकते हो। तो ये जोड़े सैल्फ असैसमेंट क्वेश्चन आ खुद ट्राई करना, ये ही आउणगे। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ने, ठीक है जी, और एप्लीकेशन बेस्ड ने। तो मोस्टली ये नाल दे एक्सप्लेन ही कीते ने। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो तुसीं मेरे तो पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल्सो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।